ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਹੈਰਿਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸੇ ਜਾਂਦੇ ਚਟਾਸ ਚਾਟ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਦੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਿਸ ਪਾਰਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚਾਟ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਦੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। और यही वजह है कि पैरामाटा स्क्वायर किसी के लिए परमात्मा चौक बन जाता है। विक्रम स्ट्रीट भी विक्रम स्ट्रीट के रूप में मशहूर हो जाती है और हैरिस पार्क हैरिस पार्क हो जाता है। वैसे मैंने सुना है कि हैरिस पार्क में चटका की चाट, जयपुर स्वीट्स की जलेबी का तो कोई जवाब ही नहीं है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਚਟਾਸ ਚਾਟ ਤੇ ਜੈਪੁਰ ਦੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਹੈਰਿਸ ਪਾਰਕ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਟ ਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੈਪੁਰ ਦੀ जलेबी ਤੇ चटास दी चाट। ये आप देख रहे हो जयपुर की जलेबियाँ इस समय गर्मा गर्म। मोदी साहब ने जिक्र किया था जब वो सिडनी आए थे, जयपुर की जलेबियाँ खाए बिना कोई ना जाए, और हम देख रहे हैं कि बड़े तादाद में लोग पहुँचे हुए हैं जलेबियाँ खाने के लिए जयपुर की, जो इस समय गर्मा गर्म बनाई जा रही हैं। ज़ाहिर साहब की बोलना चाहोगे जी? Purity always increase the value to the properties. As Modi Saab has mentioned, the jalebis, they must have had a good experience about it. And ਅਸੀਂ ਜਲੇਬੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਲਮੰਡ ਦਾ ਮੀਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਲਰ ਨਹੀਂ, ਸੈਫਰਨ ਕਲਰ ਆ, ਪਿਓਰ ਦੇਸੀ ਘੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ, and nothing replaceable to anything pure. That's all I can say. Thank you. अभी आपको चटकास के मैनेजर हिरन से मिलाते हैं। ये पिछले कुछ 10 साल से यहाँ काम कर रहे हैं और इनसे पूछते हैं इनको कैसा लगा जो मोदी साहब ने इनका चटकास का नाम सभी दुनिया के सामने उजागर कर दिया और सारे वर्ल्ड में इनको फेमस कर दिया। हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है एंड अनएक्सपेक्टेड था कि मोदी साहब ने हमारा नाम लिया, एंड इट्स अ रियल ऑनर एंड प्राउड है ना कि वर्ल्ड के इतने बड़े लीडर ने है ना हमारे रेस्टोरेंट का नाम लिया और हमारे चाट की हमारी तारीफ़ की है ना, एंड वी आर रियली ऑनर्ड दैट ही हैव कॉम्प्लीमेंटेड आवर चार्ट्स एंड एवरीथिंग। एंड वही जो हम प्यार से और लगाव से सबको चाट खिलाते थे, वही प्यार और लगाव से सबको चाट खिलाते रहेंगे। ओके, और वही हम ट्राई करेंगे कि मोदी साहब जब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आए तब उनको हम चाट खिलाने का हम ट्राई करें। जैसे हेड शेफ का चाट सबसे बढ़िया होता है, ये मैनेजर साहब का कस्टमर सर्विस भी बहुत अच्छा है, तो हम आस करते हैं भी ऐसे ही लोगों को सर्व करते रहेंगे। थैंक यू। डेफिनेटली, थैंक यू। पिछले समय में मोदी साहब ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आए थे, उन्होंने यहाँ पे चटकास रेस्टोरेंट की स्पेशल डिश जो यहाँ पे भेलपूरी और चाट बनती है उसका जिक्र किया था। आज हम चटकास पे आए हुए हैं, हमारे साथ चटकास के हेड शेफ मिस्टर अनिल है। हम इनसे पूछेंगे कि ये जो ये चाट बनाई है, ये इसकी क्या है अभी जो सिडनी में नहीं सारे वर्ल्ड में मशहूर हो गई है, और लोग यहाँ क्यों खाने आते हैं? क्या आपकी चाट में क्या विशेषता है? सर जी, पहले तो ये हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है जो मोदी साहब ने वो वहाँ पे बात किया हमारे बारे में, चटकास के बारे में और चाट के बारे में। ये तो सबसे पहले प्राउड की बात है। और हम ऐसा खाना 10 साल से बना रहे, अभी नहीं 10 साल से बना रहे खाना। जो खाना ऐसे ही बनाते हैं ना हम लोग, यहाँ पे कोई भी नहीं बनाते हैरिस पार्क में। हमारा रेसिपी ऐसा है, हम जो बनाया वो टेस्ट कराया लोगों को। मोदी जी का लोग भी आया होगा यहाँ पे टेस्ट करके, तभी तो हमारा बात वहाँ तक पहुँच गया। ओके, हमारा जो चाट है ना वो अलग तरीक़ा से ही बनाते हैं हम, जो नॉर्मल रेगुलरली कॉपी पेस्ट ऐसा नहीं करते हम। जो हमारा रेसिपी है वो अलग तरीका है।
इनका चाट हमने खाया, बहुत ही स्वाद था और टेस्टी था, और आज करते हैं भी ये ऐसे ही ये चाट सबको खिलाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर जी। Good afternoon. This is Parag Shah. I'm with the Gurmeet Tuli, the Little India presidents, and with the Jaipur Sweets owner Narendra ji. And this is we are more than happy to delight to express our invitations to our beloved Prime Minister Albanese, and to come down to the Little India precinct where he can enjoy the Jaipur Sweets Garma Garam Jalebi at the Narendra's place and Chatkas ki chaat. So why don't you come down to Albo here in Harris Park? That is our Little India precinct culture. I handed over to the President Gurmeet Tuli, Little India Australia. As you know, Prime Minister Modi attended on 23rd of May 2023 convention here addressing the Indian diaspora. During that, Mr. Modi mentioned that he has loved the chaat of Chatkas and Jalebi of Jaipur. And at the same time, he also meant, please invite Prime Minister Australia Anthony Albanese to Harris Park. So this is an invitation on behalf of the business owner of Harris Park. Mr. Albanese, please do come to Harris Park, which is also a Little India, and we would like to serve you the Garma Garam Jalebis of Jaipur, which will be a gold leaf from Tuli Jewelers as well. Wow. So I will request you to please come and join in Harris Park. Mr. Narendra, would you like to say something? Everybody welcome without any discrimination to Harris Park. All welcome with the color, without any creed, caste or race. All welcome to Jaipur Sweets and to Little India in Harris Park. Thank you. So Prime Minister Albo, we will walk through Little India precinct along with the Dr. Andrew Charlton and Parramatta Lord Mayor Samir Pandey and State MP Donna Davies. This is your Parag Shah from Little India Australia. Thank you. हाँ जी, मेरा नाम गुरमीत सिंह तुली है। मैं प्रेसिडेंट है लिटिल इंडिया आस्ट्रेलिया का, और नाल ही मेरी इत्थे ज्वेलरी की दुकान है तुली ज्वेलर्स। मैं साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ थैंक्स करना वा मीडिया का, PTC TV, अपना TV, सांझा TV, और ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਿਸ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਰਿਸ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਹਰੀਸ ਪਾਰਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਪ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੋਹਰ ਲਗਾਤੀ ਹੈ ਲਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ 2010 ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੁਈਨ ਪੈਟਨ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਦੀ बैटन रिले आई सी उत्थे, तो 2010 अंदर हैरिस हागन का पहला इवेंट होया सी। उत्थों लिटल इंडिया का नाम सानू सजैस्ट करना शुरू हो गया। अज 2023 13 साल बाद असी उन्होंने फिर तो रिवाइव किया वे, और इस वेले ऑफिशियल हो गया वे लिटल इंडिया हैरिस पार्क के अंदर। 23 तरीक नूं प्राइम मिनिस्टर मोदी ते प्राइम मिनिस्टर एल्बनीजी ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲਾਕ ਨੂੰ ਅਨਰੀਵੀਲ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟਵੇ ਟੂ ਹੈਰਿਸ ਪਾਰਕ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਔਰ ਸਪੋਰਟ मिलेगा, और साडा लिटल इंडिया के नाल टूरिज्म बूस्ट होएगा। मेरे नाल हैगे ने पराग शाह, जेडे लिटल इंडिया के भी मैंबर हैगे ने और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने, यह भी आपके बारे तुसीं दसणगे। नमस्ते सभी दर्शक मित्रों को, और मेरा नाम पराग शाह है, और मैं शायद आपसे गुजराती में वार्तालाप करना चाहूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिटल इंडिया ऑस्ट्रेलिया की ओर से जो गुरमीत तुली भाई जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने काफ़ी सारी मेहनत की और 2010 से लगे हुए थे, तो आज जाके वो कोशिश कामयाब होती हुई नज़र आई है। सो थैंक यू टू लिटल इंडिया एंड मिस्टर गुरमीत तुली एंड हिज होल टीम इज़ एंटाइटल्ड टू हैव दैट credentials, that lobbying to the government all the levels, and we are successful now because of the just recently Modi sir has visited Sydney Olympic Park, और वहाँ पे जो जैसे गुरमीत भाई ने बताया वैसे अल्बनीज एंड मोदी जी ने मिलके जो अनवील किया फ्लैग को, और बताया कि लिटल इंडिया इज़ अ गेटवे टू दी हैरिस पार्क। सो कहने का मतलब ये कि आप हैरिस पार्क जब भी आते हो तो मैरियन स्ट्रीट और विग्राम स्ट्रीट जो है वो लिटिल इंडिया प्रीसिंक्ट डिक्लेयर हो चुका है, तो आप आइए यहाँ पे। और मोदी साहब ने सबको इनवाइट भी किया हुआ है कि चटकास की चाय और जयपुर स्वीट्स की गर्मा गर्म जलेबियाँ, और अगर आपको किसी लड़की या अपने पार्टनर को प्रपोज करना, तुली ज्वेलर्स में आइए
और वहाँ से आप अंगूठी भी बाय कर सकते हो। तो चलो आगे हम मिलते हैं चटकास की चाय पे और जयपुर की स्वीट्स की मिठाई की ओर हम चलते हैं। ਅਸੀਂ ਲਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਵੀ ਲਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ 2010 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਈਨ ਬੈਟਨ ਰਿਲੇ ਦੀ ਟਾਰਚ ਆਈ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਗਿਆ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ ਲਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਰਿਸ ਪਾਰਕ ਅੰਦਰ ਬਣਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਹੈਰਿਸ ਪਾਰਕ ਮੈਰੀਅਨ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਅੰਡਰ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਲਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀਵਾਲੀ ਫੇਅਰ। 2010 ਤੋਂ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਫੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 2021 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਟੀ ਆਫ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕੀਤਾ ਲਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡਰੂ ਚਾਰਲਟਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ MP ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਬਜਟ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਫॉर द ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਲਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਹੈਰਿਸ ਪਾਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ MP ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਲਬਨੀਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਪਲਾਗ ਬਣਾਤੀ ਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਟੀ ਆਫ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲਾਰਡ ਮੇਅਰ ਨੇ ਸਮੀਰ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਨੇਮਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ ਵੇ ਇਹਦਾ DA ਪਵੇ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। अच्छा पराग जी और तुली जी मेरा सवाल ये है साढ़े मोदी साहब आए ने साढ़े एल्बनी जी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਲਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਹਜੇ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਹਜੇ ਕੀ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਤਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ? मैं ये बताना चाहूँगा कि वो अभी प्रोसेस में है क्योंकि एक जो एंड्रू चार्ल्टन जो MP है यहाँ का उनकी एक स्टीयरिंग कमेटी है ये लिटिल इंडिया गेट बनाने के लिए। स्टीयरिंग कमेटी में वो कंसल्टेशन अभी चल रहा है और काउंसिल में जस्ट अभी लिटिल इंडिया नाम अप्रूव्ड हुआ है। वो लास्ट मंथ 2021 से गुरमीत जी हुआ था। गुरमीत 2021 साल में नाम अप्रूव्ड हो चुका था लिटिल इंडिया का काउंसिल से। सो अभी काफ़ी सारी मतलब कोशिश आगे जारी है कि पहले तो DA अप्लाई करना है बाद में कंस्ट्रक्शन का सर्टिफिकेट लेना है और उसके बाद वो इंडिया गेट बनेगा। तो अभी परमिशन लेना बाकी है तो वो अभी परमिशन के लिए वार्तालाप चालू है काउंसिल। अच्छा ये जो लिटिल इंडिया बन रहा है ये पूरा हैरिस पार्क में बन रहा है या कोई स्ट्रीट का नाम दे रहे हो आप? देखिए हाँ जी देखिए ऐसा है कि ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। जो लिटिल इंडिया है वो हैरिस पार्क सबब में नहीं बन रहा है। ये इट इज़ डिफाइंड ओनली टू द 3 स्ट्रीट्स इन हैरिस पार्क विच इज़ मैरियन स्ट्रीट, विक्रम स्ट्रीट और स्टेशन स्ट्रीट ईस्ट। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो ये स्ट्रीट्स के अंदर जो मेन बिजनेसमैन 90% ऑफ द बिजनेस ओरिजिन आर फ्रॉम इंडियन बैकग्राउंड। तो इसके लिए इसको प्रेजेंट करके डेवलप किया जा रहा है और इसको कल्चरल प्रेजेंट भी बनाया जा रहा है जिससे लिटिल इंडिया सिर्फ हैरिस पार्क की 3 स्ट्रीट्स में होगा। पूरा हैरिस पार्क का नाम लिटिल इंडिया नहीं होगा। सिर्फ जहाँ पे बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट है जो बिज़नेस हब है इंडियन डायस्पोरा का उस वहीं पे ये लिटिल इंडिया बनेगा। और जो यहाँ नए बच्चे आते हैं भारत से इंडिया से पढ़ने आते हैं चाहे वो पंजाबी हों चाहे गुजराती हों UP से हों बिहार से हों जहाँ से भी आते हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में क्या सोचते हैं आप? सेफ्टी सिक्योरिटी मैं तो बोलूँगा लिटिल इंडिया के प्रेसिडेंट ही बढ़िया जवाब दे सकते हैं। नहीं देखिए ऐसा है कि सिक्योरिटी और सेफ्टी तो प्राइम इम्पोर्टेंस है दैट इज़ विद इन द ऑस्ट्रेलियन जुडिशियल लॉ। तो यहाँ पे हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है। यहाँ की पुलिस पैरामीटर सिटी की पुलिस और फेडरल पुलिस भी बहुत एफिशिएंट है। उन्होंने टाइम टू टाइम जब भी ज़रूरत पड़ी है स्टूडेंट्स को या नेसेसिटी की ज़रूरत पड़ी है दे आर ऑलवेज प्रेजेंट ओवर देयर। कुछ यहाँ पे झगड़े दंगे प्रसाद ज़रूर हुए हैं लेकिन वो आपसी उनके पर्सनल रिवेंज की वजह से हुए हैं। वो एक संप्रदाय या एक कम्युनिटी बेस्ड नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जब अब कोविड हुआ था तो गवर्नमेंट ने जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी उन्होंने असिस्टेंस प्रोवाइड की थी और ये बड़ा फेयर सिस्टम है ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे कि पुलिस इसको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में बहुत ध्यान रखती है। ਤੁਸੀਂ ਲਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ
ਸਿਰਫ ਹੈਰਿਸ ਪਾਰਕ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗਰ ਬੋਡੀ। ਹੁਣ ਲਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਲਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਟਾਊਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਚਾਈਨਾ ਟਾਊਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚਾਈਨਾ ਟਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਾਗ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀਓ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਲਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 8 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ